तो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का टॉपिक है 0 से 3 मंथ्स के बेबीज की देखभाल आपको कैसे करना है। मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी कि क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी होती है क्योंकि अभी बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वेरी सेंसिटिव, वेरी डेलिकेट, अभी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। बेबी का वेट कितना होना चाहिए, कैसे बेबी का वेट इंक्रीज होता है, आपको बेबी को हेल्दी कैसे रखना है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि आपको बेबी का देखभाल कैसे करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है बेबी का वेट। बेबी का वेट कितना होना चाहिए? तो जैसे ही आपका बेबी बॉर्न हुआ है, उसका वेट आइडियल होना चाहिए 2.5 केजी से 4 केजीज़ के अंडर में। ये बेबीज़ का आइडियल वेट होता है। आपका बेबी इस वेट क्राइटेरिया में आ रहा है, देन आपका बेबी हेल्दी है, वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है, उसके थोड़े दिन के बाद बेबी का वेट थोड़ा-सा कम होता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली बेबी का वेट इंक्रीज़ होना चालू हो जाता है। बेबी का वेट इंक्रीज़ होता ही होता है, अगर नहीं हो रहा है देन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जनरली बेबीज़ का वेट हर वीक 175 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स तक इंक्रीज़ करता ही, ऐसे वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ता ही जाता है वीक वाइज़ वीक। बेबीज़ का वेट ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आपके बेबी का वेट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब सेकंड बात करते हैं कि फीड, बेबी फीड कब करता है? तो बेबीज़ जनरली 2 टू 3 आवर्स में फीड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। उन्हें 2 से 3 घंटे में फीड चाहिए होता है, तो आप बेबीज़ को हर 2 से 3 घंटे में फीड कराइए। अगर बेबी सो रहा है, लॉन्ग नैप्स ले रहा है 4 टू 5 आवर्स की, तब आप बीच में बेबी को उठा के थोड़ा-सा फीड करा सकते हैं। बेबीज़ को उठाना कैसे? उनके फीट्स में टिकल करिए, उनके ईयर्स के पीछे टिकल करेंगे तो बेबीज़ उठ जाएँगे, फिर आप बेबी को फीड करा सकते हैं एंड आराम से वापस सुला सकते हैं। अब बेबीज़ को फीड कराने के बाद आपको बर्प कराना बेबी को बहुत ज़रूरी है। अब डकार दिलाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि बेबीज़ फीड के साथ एयर भी अंदर ले लेते हैं एंड उस एयर बबल को निकालना बाहर ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो गैस फ़ॉर्म करेंगे बेबी के पेट में, जिससे बेबी बहुत फसी होगा, बहुत इरिटेट होगा। तो आपको बेबीज़ को डकार दिलाना, बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। डकार दिलाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, उसके लिए मैंने अलग से एक शॉर्ट्स अपलोड करा है, आप वहाँ जाके टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखें, अगर आप बेबी को डकार दिला रहे हैं तो इस पोजीशन में आपको बेबी को एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स होल्ड करके रखना ही रखना है। आप फिर बेबी को डकार दिला के आराम से सुला सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेबीज़ को कितना रिक्वायरमेंट होता है मिल्क का, बेबीज़ का कितना स्टमक साइज़ होता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं मेरे एक शॉर्ट्स में। मैं लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक करिए तो आपको पता लगेगा कि बेबी का स्टमक साइज़ कितना होता है, उन्हें कितने दूध की रिक्वायरमेंट है, आप उस अकॉर्डिंगली आप बेबी को फीड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेबीज़ यूरिन कितनी पास करते हैं, तो बेबीज़ जनरली दिन में 6 टू 7 टाइम्स यूरिन पास करते हैं एंड नाइट में ऑलमोस्ट 3 टू 4 टाइम्स। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बेबीज़ का डायपर टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। अगर विंटर्स का टाइम है तो आप डायपर यूज़ कर सकते हैं नाइट टाइम। अगर आपको नैपी यूज़ करना है तो आप नैपी यूज़ करिए, बट मेक श्योर कि बेबी नैपी में अगर गीली हो गई है तो ज़्यादा देर ना सोए, क्योंकि उससे बेबीज़ को रैशेज़ भी बढ़ेंगे एंड सेकंड थिंग कि बेबी को सर्दी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं गीलापन होने की वजह से। अब अगली चीज़ जिस पे अपन बात करेंगे वो है स्लीप, बेबी कितना सोते हैं। तो 0 टू 3 मंथ्स के बेबीज़ ज़्यादातर सोते ही हैं ऑलमोस्ट 17 टू 18 आवर्स या 14 टू 17 आवर्स भी बेबी सोते हैं। अगर इससे कम आपका बेबी सो रहा है, ज़्यादा लॉन्ग नैप्स नहीं ले रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अगर डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है, सब ठीक है, तो इट्स ओके। अगर नहीं है तो फिर आप डिस्कस करें डॉक्टर के साथ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो बेबीज़ जनरली सोते ही हैं, सोने से बेबीज़ की ग्रोथ होती है, उनकी फिजिकल, मेंटल ग्रोथ एंड सारी चीज़ों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बेबी लॉन्ग नैप्स ले, उसको बार-बार उठाने की कोशिश ना करे कि उठो, उठो अब खेलो मेरे साथ, तो ऐसा नहीं होगा। आप बेबी आपका जनरली सोएगा ही। कहते हैं कि बेबी के हाइजीन से रिलेटेड, तो आपको बेबी का हाइजीन अटमोस्ट केयर पे ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि बेबी का हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको किन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है? फर्स्ट, आपको बेबी का फेस अच्छे से क्लीन करना है, जिसमें टंग आपको बेबी की डेली क्लीन करनी है, क्योंकि दूध पीने की वजह से टंग में पूरा व्हाइट व्हाइट जमा हो जाता है। तो
आप मेक श्योर करें कि किसी भी क्लीन कपड़े से उसकी टंग क्लीन करते रहें। बेबीज़ के ईयर्स को क्लीन करना है, ईयर्स के बैक साइड के एरिया को क्लीन करना है। जो फिंगर्स होते हैं उनके मिडिल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होती है, वो क्लीन करें। बेबी की नेक पर ध्यान रखें, बेबी के जेनिटल एरियाज़ को क्लीन करें। जेनिटल एरियाज़ को क्लीन करने के लिए अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही यूज़ करें, डाउनवर्ड से अपवर्ड नहीं करें, क्योंकि इससे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, जो कि बेबी के जेनिटल एरिया में अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो मेक श्योर प्रोसीजर इज ऊपर से नीचे। अब बेबीज़ के फीट जो होते हैं, उँगलियों के बीच में भी डर्ट जमा हो जाती है, आप वो भी प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे। सो बेबी का हाइजीन आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ध्यान रखना ही रखना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि जनरली न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो अपने हाथ को बंद करके ही रखते हैं। उनमें मतलब अंडर आर्म्स में या नेक में इतना स्पेस नहीं होता है कि वहाँ से एयर पास हो पाए, तो बेबीज़ को कट्स लग जाते हैं। बेबी को कट लग गया है तो आप अपने डॉक्टर से पाउडर रिकमेंड करा सकते हैं, या कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम जो भी वो रिकमेंड करे आप वहाँ वो अप्लाई करें। एंड बेबीज़ की कट्स के ऊपर स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि एयर वहाँ से पास नहीं हो पाती है तो बेबीज़ को कट हो जाते हैं और वो कभी-कभी बेबी को इरिटेट भी कर सकते हैं, तो उसका आप स्पेशल ध्यान रखें। अब बेबीज़ को अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसे जाके चेक करें, क्योंकि वो वीडियो स्पेसिफिकली है कि अगर आपके बेबीज़ को डायपर रैश हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है एंड क्या-क्या टिप्स फॉलो करना है जिससे आपके बेबी को डायपर रैश ना हो पाए। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके चेक करें। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि बेबी की मसाज। तो आपको न्यूबॉर्न बेबी को मसाज दिन में 2 बार देना है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। मसाज करने के लिए आप यूज़ करेंगे ऑयल, या तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। ये ही 2 ऑयल सबसे बेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स द्वारा भी यही रिकमेंडेड होते हैं, तो आप इन्हें यूज़ करें। मैं मेरी बेबी के लिए एक सेपरेट ऑयल यूज़ करती हूँ जिसका नाम है डरमैक मसाज ऑयल, वो मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से पूछें तभी आप उसे यूज़ करें, ऐसे यूज़ ना करें। अब अगर आपका बेबी 1 मंथ प्लस हो गया है तो आपको बेबी को टमी टाइम देना है। टमी टाइम देने से बेबी की स्पाइन स्ट्रॉन्ग होती है, नेक का सपोर्ट बनना चालू हो जाता है, नेक को होल्ड करना वो सीखते हैं, तो आप अपने बेबी को टमी टाइम ज़रूर दीजिए। जैसे-जैसे वो बड़ा होगा ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, बट अगर अभी छोटा है वो, तो उसका टाइम अभी बहुत ही कम रहेगा। ऑलमोस्ट हाफ मिनट के लिए आप देंगे, या जितना भी बेबी बियर कर पाए। अगर वो इरिटेट होने लगा है तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए टमी टाइम देना, बट कोशिश करिए कि दिन में 2 से 3 बार आप बेबी को टमी टाइम ज़रूर दें। तो अब जो मैं बात बताने वाली हूँ इसका स्पेशल ध्यान रखें। आई नो आपका बेबी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, बट प्लीज़ उसके फेस पर किस नहीं कीजिए। बेबीज़ को किस करने की वजह से उन्हें अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन्फेक्शन से फाइट कर पाएँ। सो प्लीज़ अभी बेबीज़ को किस नहीं करिए, वो बड़े हो जाएँगे आप तब किस कर सकते हैं, तब अपना पूरा प्यार दिखा सकते हैं, बट अभी के केस में नहीं। अब आपने देखा होगा कि छोटे बेबीज़ को कभी-कभी न्यूनेटल एक्नेज़ हो जाते हैं, मतलब पूरे फेस में उनके छोटे-छोटे रेड दाने दिखने लगते हैं, या कभी-कभी नेक में भी येलो से दाने दिखने लगते हैं। सो पेरेंट्स आपको इस चीज़ पे बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, ये अपने आप ही 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये होते हैं बेबीज़ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे ही बेबी बाहर आया, कुछ-कुछ मम्मा के हार्मोन्स बेबीज़ में रह जाते हैं, उसको सेटल डाउन होने में अभी थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से ये एक्नेस हो जाते हैं। सो डोंट वरी, ये अपने आप ठीक हो जाएँगे। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब छोटे बेबीज़ में जनरली प्रॉब्लम होती है कॉलिक की। कॉलिक स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 हफ्ते के बाद। कॉलिक में क्या होता है, बेबीज़ को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, वो गैस पास नहीं कर पाते हैं। अगर बेबी का पेट बहुत टाइट है, तो आप चेक कर सकते हैं कि बेबी को कॉलिक हुआ है। कॉलिक को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, इसका रूल ऑफ 3 होता है। अगर दिन में 3 घंटे से ज़्यादा दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कॉलिक होता है। अगर हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू है देन, एंड अगर महीने में 3 वीक से ज़्यादा ये कंटिन्यू है, तब इसे कॉलिक बोलेंगे। ये कॉलिक का पेन होता है, आप डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। मैं मेरे बेबी के लिए कॉलिकेट यूज़ करती थी, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर वो जो भी रिकमेंड करे आप वो यूज़ करके बेबी को कॉलिक से रिलीज़ कर सकते हैं। एंड बहुत सारे टिप्स हैं जो आप कॉलिक में यूज़ कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्ट्स में जल्दी ही, तो आप उसे फॉलो करके बेबी का कॉलिक ठीक कर सकते हैं। अगर तब भी ठीक नहीं हुआ देन आप एसओएस मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि आपको बेबीज़ के लिए कौन-कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। सो पेरेंट्स आप बेबीज़ के लिए कम से कम ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें।
मार्केट में बहुत सारे बेबीज़ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप अपने बेबी के लिए राइट चॉइस करें कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। मैं मेरे बेबी के लिए जनरली टेडी बार के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको लगे। हिमालय का हो गया, मामाअर्थ हो गया, मिमी हो गया, मदर स्पर्श हो गया, बहुत सारे आते हैं, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या यूज़ करना है। फर्स्ट हो गया सोप आप यूज़ करेंगे बेबी को नहलाने के लिए, सेकंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करेंगे, बेबी का हेयर ऑयल यूज़ करेंगे, डायपर रैश क्रीम यूज़ करेंगे एंड शैम्पू यूज़ करेंगे। बस आपको इतने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और भी ज़्यादा मत यूज़ कीजिए अभी इनिशियल लेवल पे। जब बेबी थोड़ा बड़ा होगा 6 मंथ्स प्लस होगा देन आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के केस में सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें बेबी के हेल्थ के लिए। तो यहाँ मेरी सारी गाइड खत्म होती है कि आपको अपने न्यूबॉर्न का कैसा ध्यान रखना है। सो प्लीज़ आप अपने बेबीज़ का अच्छे से ध्यान रखें एंड प्लीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अब आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनके भी छोटे-छोटे बेबीज़ हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट डाउन कि आपको मेरी टिप्स कैसी लग रही हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू।